नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े हैं। अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब क्या मिला? कौम के सरदारों ने तकब्बुर से कहा, हम तो तुम्हें एक आम इंसान ही देख रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने कानों में उंगलियां ठोंस लीं, कुछ ने अपने कपड़े लपेट लिए कि पैगाम न सुनना पड़े। और यूं साल गुजरते गए, फिर दहाइयां, फिर सदियां। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक कहते रहे कि अल्लाह से डरो, उसकी इताअत करो, उसकी तरफ पलटो। वक्त के साथ कौम सिर्फ इनकारी नहीं रही बल्कि जुल्म व फसाद में बढ़ती गई। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, आप पर इल्जाम लगाए, आपको झुटलाया। आखिर वो लम्हा भी आ गया, वही लम्हा जो कुरान में एक फैसला कुन ऐलान के तौर पर दर्ज है। तुम्हारी कौम से अब कोई ईमान नहीं लाएगा मगर वो जो पहले ईमान ला चुके हैं। इस मरहले पर अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी में और हमारी वही की मुताबिक एक कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम लकड़ियां जमा करते हैं, कश्ती के तख्ते जोड़ते हैं और हर लम्हा ये अमल अल्लाह की वही और उसकी निगरानी में होता है। कौम के सरदार जब गुजरते वो मजाक उड़ाते, खुशकी पर कश्ती, ये अकल कैसी है? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने वही फरमाया जो एक सच्चे रसूल ही कह सकता है, तुम मजाक उड़ा रहे हो, वो वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे, जब तुम अजाब को देखोगे। कुरान एक हैरत अंगेज निशानी बताता है। जब तनूर में से पानी उबल पड़ा, ये अल्लाह की तरफ से अजाब के आगाज की अलामत थी। जैसे ही ये निशानी जाहिर हुई, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानवर में एक जोड़ा और जिन पर ईमान लाए वो सब कश्ती में सवार करा दो। ईमान लाने वाले कम थे, बहुत कम, लेकिन वही अल्लाह की नज़र में कामयाब थे। पानी जमीन से भी फूटा, आसमान भी खुल गया। कुरान कहता है कि आसमान ने मूसलाधार पानी बरसाया, जमीन ने अपने चश्मे फाड़ दिए। पानी ऊपर से भी नीचे से भी, जमीन एक उबलता हुआ दायरा बन गई। और यूं वो कौम जिसने 1000 साल हक ठुकराया अब अल्लाह के फैसले के सामने खड़ी थी। कुरान के अल्फाज हैं, वो तूफानी मौजों में ऐसे चल रही थी जैसे पहाड़ हो। इस दौरान एक दिल तोड़ देने वाला मंजर भी कुरान बयान करता है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, वो जो ईमान नहीं लाया था। आपने पुकारा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना हो। बेटे ने बोला, मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचा सकता मगर जिस पर वो रहम करे। और फिर कुरान कहता है, मौज दोनों के दरमियान आ गई और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। ये लम्हा किसी जज्बाती कहानी का मंजर नहीं, ये वालिद की बेबसी, नबी की आखिरी कोशिश और अल्लाह के फैसले का नाकाबिले तब्दील